प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ हो गया है। आज पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया। नए दफ्तर से पीएम मोदी ने आज कई बड़े फैसले किए हैं। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए। लखपति दीदी का टारगेट दोगुना करके 6 करोड़ कर दिया गया। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को भी मंजूरी दी गई। किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ कर दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलने के पीछे की वजह क्या रही, नरेंद्र मोदी ने इसका खुलासा किया। मोदी ने कहा कि पुरानी बिल्डिंग गुलामी की मानसिकता का प्रतीक थी। महंगा किराया और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने का खर्च सब जनता की कमाई पर हो रहा था। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान का आधार यही है कि हम गुलामी से मुक्ति हासिल कर सकें। सत्ता के मिजाज को सेवा में बदलना हमारा लक्ष्य है। सेवा तीर्थ के जरिए हम नए इतिहास की भारत को लिखता देखेंगे। योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर पहली बार बयान दिया। यूपी विधानसभा में योगी ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं हूं। योगी ने कहा कि माघ मेले में उस दिन 4.5 करोड़ भीड़ थी। जिस रास्ते से लोग जा रहे थे उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। क्या ये कोई जिम्मेदार व्यक्ति का आचरण हो सकता है? योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक चुपचाप सुनते रहे। राजधानी दिल्ली में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के पौष इलाके में विजय चौक पर 2 तेज रफ्तार कार आपस में टकरा गई। इनोवा कार काली गाड़ी से फुल स्पीड में टकराई, जिसके बाद इनोवा विजय चौक पर पलट गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। यूपी के बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवारों ने मुख्तार के शूटर शोएब उर्फ बॉबी को 10 राउंड गोलियां मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक बॉबी लखनऊ के चर्चित जेलर हत्याकांड का आरोपी था। फिलहाल वो बाराबंकी में वकालत कर रहा था। महाराष्ट्र के पुणे में देखते ही देखते एक रोडवेज बस आग का गोला बन गई। सड़क किनारे खड़े इस बस के इंजन से धुआं उठना शुरू हुआ, जिसको देखते हुए अंदर बैठे लोग बाहर निकल गए। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल के पहुंचने तक बस पूरी तरह खाक हो चुकी थी। मुंबई के लोअर परेल स्थित रेल कारखाने में भीषण आग लग गई। कारखाने में खड़े खाली कोच में आग लगने से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन इससे कोच में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आसमान में दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पंजाब के जलंधर में एक होटल जंग का अखाड़ा बन गया। होटल के पार्टनर्स मामूली विवाद को लेकर भिड़ गए और एक दूसरे को जमीन पर घसीटते हुए नजर आए। आरोप है इस दौरान होटल के मालिक की पगड़ी भी उतार दी गई, जिसे लेकर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में बर्फबारी के बीच चमोली में विंटर कार्निवाल की शुरुआत हो चुकी है। ओली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इसमें दुनिया भर से आए चैंपियंस की कुल 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 300 से ज्यादा खिलाड़ी स्कीइंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस उत्सव का उद्घाटन किया। पंजाब के लुधियाना में बीच सड़क पर मारपीट का मामला सामने आया। यहां एक कार सवार युवक ने बाइक सवार को रोककर उसकी धुनाई कर दी। मारपीट में आरोपी युवक के साथ महिला ने भी हिस्सा लिया। बीच सड़क पर युवक के साथ मारपीट की घटना से लोग इकट्ठे हो गए, जिन्हें देखते हुए दोनों ही कार सवार मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पंजाब के लुधियाना में 2 पक्षों का विवाद हिंसक हो गया। आरोप है एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष की लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका विरोध करने पर युवक ने गुंडे बुला लिए। दोनों ही तरफ से जमकर लाठियां चली। महिलाएं भी महाभारत का हिस्सा रहीं। इस मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। वैलेंटाइंस डे की खुमारी कुछ लोगों के लिए आफत का सबब बनती दिख रही है। मामला राजस्थान के जोधपुर का है, जहां एक युवक ने लड़की को अतरंगी अंदाज में प्रपोज किया। प्रपोजल के लिए उसने लड़की की स्कूटी की चाबी निकाली और टॉफी देकर इश्क का इजहार किया, लेकिन युवती इस करतूत से भड़क गई और बीच सड़क पर ही टॉफी खिलाकर युवक पर जमकर थप्पड़ बरसाए, यहां तक कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की जीत हुई है। इसे लेकर पूर्व पीएम शेख हसीना का रिएक्शन सामने आया। शेख हसीना ने इस चुनाव को लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया सिस्टम की चाल से गैर कानूनी आंकड़ों का खेल किया गया। इसके लिए मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा देना चाहिए। शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश की जनता अवामी लीग पर बैन हटाने की मांग कर रही है ताकि फिर से फेयर इलेक्शंस हो सके। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 1048 अंक की बड़ी गिरावट के बाद 82,627 पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 336 अंक टूटी है। निफ्टी 50 के 45 शेयरों में बिकवाली रही। वहीं मेटल, आईटी, एनर्जी शेयर्स में ज्यादा गिरावट दिखाई दी। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिकी बाजार में 2% की गिरावट रही। एशियाई बाजार में मिला जुला कारोबार रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आज गिरावट रही। भारतीय रुपया 3 पैसे गिरकर 90 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में डॉलर मजबूत हुआ, जिसका असर भारतीय रुपए पर भी दिखा। लगातार तीसरे दिन रुपए में गिरावट दर्ज की गई।
फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों का कहना है कि रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है।